भज मन नारायण नारायण नारा भज मन। बोलिए गौरी गोपाल भगवान की। ये नेपाल की टोपी है, जरूर ये नेपाल की टोपी है। तो नेपाल के भक्तों को राधे राधे। चलो मैया बैठ जाओ मेरी माँ। अन्नू भैया यहाँ जिन भक्तों को पीछे। प्रश्न करना है, चलो हाँ पीछे वाले हाथ उठा लो जिनको सवाल करना है। हाँ बोलो। हाँ हाँ ए कैमरामैन वहां देख। बोलो मैया, बोलो बोलो। गुरुजी जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। गुरुजी गांव में सब छतरी है, तो किसी के घर बच्चा हो जाता है तो क्या सबको छुतका लगता है? नहीं, परिवार में ही सूतक लगता है, सबको थोड़ी लगता है। क्या? परिवार में ही सूतक लगता है, सबको नहीं लगता। गुरुजी गांव में ठाकुर जी का मंदिर है, तो कोई पूजा करने वाला नहीं है, तो उसमें कहा जाता है कि हम आपसे दीक्षित है, तो बोला जाता है कि मतलब गांव में तुम ही पूजा करो, तो हम कर सकते हैं। किसकी पूजा करो? ठाकुर जी की। हाँ ठाकुर भगवान कृष्ण की। और शालिग्राम भगवान भी है, तो कैसे करें? हाँ तो अच्छा, शालिग्राम भगवान की पूजा होनी चाहिए और भगवान कृष्ण की। हम कर सकते हैं। हाँ भगवान की पूजा सब कर सकते हैं। गुरुजी एक भजन सुनाना है आप। सुनाओ एक लाइन। पी लई ज्ञान की बूटी गुरुजी तेरे सत्संग में, पी लई ज्ञान की बूटी गुरुजी तेरे सत्संग में, साची कहूँ ना झूठी गुरुजी तेरे सत्संग में, साची कहूँ ना झूठी गुरुजी तेरे सत्संग में। बहुत सुंदर। चलो बताओ मैया, कहो मेरी माँ। गुरुजी खुश रहो। हमको मन करता है वृंदावन छोड़ के चले आए यहाँ के। दो वृंदावन छोड़ के कौन चला आया? बहुत रोया आता है जब पूजा करते हैं तो। सही बताओ क्या कह रही हो? मुझे दुनिया में मन नहीं लगता। मन किस में नहीं लगता? भगवान में लगता है। भगवान के लगे पास चले आए हम, बहुत रोते हैं, पूजा करते हैं तो आपका समझता है। पहले बात करो, किस में मन नहीं लगता, भगवान में कि संसार नहीं, में? मेरे भगवान में मन लगता, दुनिया में मन नहीं लगता मुझे। दुनिया में नहीं लगता? नहीं, दुनिया में मन नहीं लगता? नहीं, मैं भगवान के सेवा में लगी रहती हूँ। तो पति हैं? पति हैं तो पति सब लोग बहुत मानते हैं, लेकिन मुझे धरती पर मन नहीं लगता। नहीं, मन नहीं लगता, ये तो अच्छी बात है कि आपका मन भगवान में लगा। वृंदावन धाम चले आए हम, मेरे सपना है वृंदावन धाम चले आए, मुझे मन नहीं लगता है यहाँ। नहीं मन नहीं लगता, ये अच्छी बात है, पर पति और पुत्र की जिम्मेदारी है, वो तो पूरी करनी पड़ेगी ना आपको। चरण आपको यही समय चरणों में प्रणाम करती हूँ, आपको तो छू नहीं सकती। इसलिए भगवान का ध्यान पति की सेवा करते हुए, पुत्रों को संस्कार देते हुए, अपना कार्य करते हुए भगवान का चिंतन करना है। ठीक है, रहिएगा गुरुजी, आशीर्वाद देते रहिएगा जो हम सदा मैंने आपकी सेवा करती रहूँ बस। ठीक है ठीक है ठीक है, खुश रहिए। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मिथिला मेरा घर है, मैथिली मेरे भाषा। गुरुजी का देखने को बहुत दिनों से मन में था अभिलाषा। वाह गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। मैं अभी आया हूँ नेपाल से गुरुजी। नेपाल से आए हो? जी, जनकपुर से। तो कैसे हैं नेपाल के सभी लोग? जी सब ठीक है, आपके दर्शन के लिए तरस रहा था गुरुजी। एक दिन आएंगे हम नेपाल। जी। कहाँ है? तो आप जी? कहाँ से हो नेपाल में? जनकपुर से। तो यहाँ से जनकपुर कितना दूर है? यहाँ से 4 घंटा लगता है गाड़ी से। ओ बड़ा दूर है। गुरुजी मैं एक बात बताना चाहता हूँ जी। जो 1% आदमी मात्र ही जानता होगा। क्या? मेरा मिथिला उत्तर में हिमालय था,
हाँ। दक्षिण में गंगा नदी, सही है। पश्चिम में गंडकी नारायणी, हाँ। पूरब में कोसी नदी, सही है। मतलब 64 कोस लंबाई और 96 कोस चौड़ाई था। इतना बड़ा था मेरा मिथिला। सही है। प्राचीन मिथिला 9 लाख वर्ष पहला। सही है। और मिथिला का जो 84 कोस परिक्रमा है वो नगर का घेरा था। जो पूर्व गेट था कल्याणी मंदिर हरिहरनाथ, उत्तर गेट धनुषा धाम, दक्षिण गेट फूलहर जहाँ से भगवान श्री राम जी प्रवेश किया हुआ था, और पश्चिम गेट जलेश्वर नाथ। ये 84 कोस परिक्रमा पड़ता है गुरुजी, मिथिला परिक्रमा, जो आपको शुरू होता है शिवरात्रि से शुरू होता है गुरुजी। जी यही कहना चाहता था गुरुजी, बहुत आपका सुंदर, दर्शन अच्छा हो है। गया, बहुत आभारी हूँ आपका। राधे राधे। श्रीमन नारायण। बहुत गुरुजी सुंदर। गुरु मंत्र लेना है, गुरु मंत्र देंगे हम एक दिन, परसों मंत्र देंगे सुबह, हैं परसों 8, 9, 10 8, 9, 10 3 दिन गुरु मंत्र दिया जाएगा। 8 तारीख, 9 तारीख, 10 तारीख सुबह 9 बजे। 9 मतलब 10 बजे सुबह। जी ठीक है। चलो और बताइए। किसका सवाल है? राधे राधे गुरुजी। हाँ जी, राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। गुरुजी हम चाहते हैं कि वृंदावन रहे आश्रम में और सेवा करें वृद्ध माता लोग का। फिर घर के पति का क्या होगा? घर और पति कोई में मन नहीं लगता है, हर दुनियादारी से मन भर चुका है। क्यों, पति से मन भर गया? जी। अरे तब कहाँ जाएंगे बुढ़ापे में? पति आज तक बात नहीं मानते हैं शुरू से। मतलब पति बात माने तो अच्छे हैं, नहीं, बात शुरू नहीं से। माने तो मैं छोड़ दूंगी। ये कोई बात हुई? शादी का 25 साल हो गया, आज तक बात नहीं मानते हैं। बात नहीं मानी? बहुत ऐसा करते हैं, घर में कलह मचाते हैं। कितने बच्चे हैं? बच्चा एक है। लो, कह रहे हो बात नहीं मानी और एक बच्चा भी है। बच्चा का शादी भी कर दिए हैं। बच्चे का शादी भी कर दिए हैं। एक लड़का भी हुआ है 2 महीने का। जी। दुनियादारी से दिल फट चुका है। तो पति को लेके आना वृंदावन, दोनों वहीं रहना साथ में। अब बुढ़ापे में काहे साथ छोड़ना है? पति किसी का बात नहीं मानते हैं। किसी की ना माने, आपकी तो मानते हैं। आपको प्यार नहीं करते आपके पति? नहीं। ले, किसको प्यार करते हैं? शराब गो शराबियों सबके। शराब बहुत पीते हैं? जी रोज पीते हैं। कहाँ से हैं पति आप कहाँ से हो? बेतिया से आए हैं, घर वाल्मीकि नगर है, मायके बेतिया है। तो पति को लाना, हम समझाएंगे कि शराब ना पिए। वो नहीं आते हैं। आपका भजन सुनते हैं तो बोलते हैं कि दिन भर यही चलाती रहती है बाबा का। तब बोले क्या उनसे बोलना कि भजन ना करें तो तुम्हारी तरह हम भी शराब पीने लग जाएं? अब हर चीज से दिल फट चुका है गुरुजी, हम आपके आश्रम में रह सकते हैं। तो दिल मतलब फट गया है, जैसे किसी में मन नहीं लगता है, बस सोचते हैं कि आश्रम में रहें और वृद्ध माता लोग का सेवा करें और भगवान के भक्ति में रहें। फिर पति का क्या होगा? क्या बोल रहे हैं गुरुजी? पति का क्या होगा? आप वृंदावन आ जाओ। पति से हमसे मतलब नहीं रहता है, शराब और शराबियों सबसे मतलब रहता है। एक बार ले आना, हम पति से बात कर लें। कल ले आना। आएंगे नहीं, कल ले आना उठा के। बात नहीं मानते हैं। राधे राधे गुरुजी। उठा के लाना कल। बोले चलो कथा में। राधे राधे गुरुजी। जी। मेरा एक ही प्रश्न है क्या? कि हम अपने जिंदगी में कुछ ज्यादा ही उलझे रहते हैं। किससे उलझ गई आप? बस सबके मतलब एक पढ़ाई के लेकर और प्लस में फैमिली के, और कुछ है जो मतलब हम लोग यहाँ उलझने नहीं आए बेटा जी। हम यहाँ उलझने नहीं आए, सुलझने आए हैं, सुलझने। इसलिए पढ़ाई करो और अपना काम करो, शादी ब्याह कर लो, अपनी बढ़िया जिंदगी बसाओ, खुश रहो, ज़्यादा उलझो ना किसी से। ऐसे कुछ हमको बताइए जो अब मतलब हम अपने जिंदगी से मतलब सुख शांति से रहें। पढ़ाई हो गई? जी। पढ़ाई चल रही है कि हो गई? जी पढ़ाई अभी तो चल रही है। तो पढ़ाई कर लो। माँ बाप सही हैं? जी ठीक है। ठीक है मतलब ठीक है। अच्छे नहीं हैं? ठीक है, बट आप तो मतलब ऐसे
कुछ तो बात से समझ सकते हैं ना, जो हम तो इतना फैमिली एथी के बीच में पब्लिक में तो नहीं बोल सकते हैं ना। माता पिता आए हैं? नहीं माँ जी, माँ बाप कहाँ हैं? माता पिता घर पे हैं। तो वो कथा नहीं सुनते? जी आए हैं वो भी। हाँ, तो उनको क्या हम आपसे बिना मैक की बात कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, पर क्या समस्या? माँ बाप को क्या समझाना, बताओ, मैं समझा दूँ ना। जी अभी तो मम्मी पापा यहाँ पे नहीं हैं, बट मतलब हम आपसे कुछ बिना मैक के ही बात करना चाहते हैं। तो माँ बाप आपका साथ नहीं देते क्या? जी देते हैं, बट इतना कुछ नहीं ना बता सकते हैं इतना पब्लिक में। जी आपसे बस यही आग्रह है कि आप मतलब हम आपसे ये मैक में इतना सारा बात नहीं बता सकते हैं। ठीक है, ठीक। जी तो फिर हम कैसे बात करेंगे आपसे? कोई बात नहीं, अभी मिलेंगे सबको, यहीं पे मिलेंगे अभी, तो आप भी मिल लीजिएगा। जी अभी मिलेंगे सबको, तो आप मिल लीजिएगा। जी ठीक है, खुश रहिए। थैंक यू गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी, नमस्ते, हम नेपाल से आए हैं। नमस्ते की राधे राधे, जय श्रीमन नारायण। नेपाल से आए हैं। बताओ कैसे हैं आप और नेपाल के लोग कैसे हैं? सब अच्छे हैं, आप कैसे हैं? कृपा है। हाँ सब चीज अच्छा है ना? सब बढ़िया, आप बताओ। हाँ आपसे बात करने के लिए हम 2 घंटे से रुके हैं। अच्छा बताओ। हाँ फिर आएंगे, रोज आओ। अभी लेट हो रहा है तो हम बोले थोड़ा आपसे गप कर ले तब जाएंगे। तो गप करने के लिए आई हो ना, आपको देखने आए हैं। आपका प्रवचन सुनने आए थे। कैसा लगा प्रवचन? बहुत अच्छा। क्या अच्छा लगा? आपका प्रवचन क्या अच्छा लगा? प्रवचन में कौन सी बात अच्छी लगी? आप जौन बात कहते तो सब अच्छे रहता है, कोनो बात बुरा नहीं रहता है, सब आप अच्छा ज्ञान देते हैं सब लोगों को। तो कौन सा ज्ञान आपको अच्छा लगा आज? ये वाला जो गाय को नहीं वो बात कर खाता है, वो वाला ज्ञान। हाँ हाँ तो गाय को मारना चाहिए कि नहीं? नहीं, सही है। हाँ गाय को नहीं मारना चाहिए, गाय तो हमारा माता है। सही है, गावो विश्वस्य मातरः। तो ठीक है, खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। खुश रहा। राधे राधे गुरुजी। जी घर में शराब पीने वाले लोग हैं, कैसे ठीक होगा? लाओ घर वालों को समझाएं। नहीं समझ पाते हैं। कहाँ है वो? वीरगंज नेपाल। अच्छा, तो उनको कक्षा नहीं ला रहे? कक्षा में उनको कक्षा में नहीं ला रहे? नहीं सुनाई दे रहा, नहीं सुनाई दे रहा। कथा में नहीं ला रहे हो? नहीं सुनाई दे। कथा में लेके आओ। कथा में बहुत मुश्किल है। ले आना कक्षा में, चलो और बात कराओ सबको। कक्षा में लाना, शराब छोड़ेंगे वो। हेलो हेलो, राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। गुरुजी मेरी तमन्ना थी कि आपसे मिलने की, आज मेरी तमन्ना पूरी हो गई। बताओ। गुरुजी मेरा एक ही सवाल है कि इस दुनिया में बोला जाता है कि कर भला तो हो भला। मैं भला करता हूँ लेकिन मेरे साथ बुरा ही होता है, ऐसा क्यों होता है गुरुजी? आपने किसका भला किया? मेरे हिसाब से मैंने हर एक व्यक्ति को मैंने भला किया, लेकिन मेरे साथ बुरा ही होता है, ऐसा क्यों होता आपने है? क्या भला किया? किसी की मदद करना। और आप अपना क्या भला चाहते हो? उससे क्या उम्मीदें हैं, अपेक्षा? मैं यही चाहता हूँ कि मैं भला करूँ तो उसका मुझे परिणाम मिले, लेकिन बुरा ही परिणाम ऐसा मिलता है ना, जब आप किसी का भला करते हो तो सामने वाला आपका भला नहीं करता। जब आप किसी का भला करते हो तो आपका भला भगवान करते हैं, वो व्यक्ति नहीं करता। इसीलिए भगवान पे भरोसा रखिए, वो भला करने वाले के साथ भगवान कभी बुरा नहीं होने देते। भगवान पे पूरा भरोसा है गुरुजी, लेकिन एक चीज़ होती है ना कि कब तक भला होगा मेरा। होगा, मेहनत करो, काम करो, पैसे कमाते रहो, सब सही होगा, समय के साथ सब अच्छा होता है। धन्यवाद खुश गुरुजी। रहिए। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। हाँ श्रीमन नारायण जी, इस तरह गुरुजी, एक मेरा प्रश्न है बोलो। कि जे मेरे द्वार पर शंकर जी का मंदिर है और में पुजारी नहीं रहता है, तो जब हमारा मन करता है तो हम जाके पूजा करते हैं, मंदिर को धोते हैं। मेरा हस्बैंड नहीं है गुरुजी, मेरा 2 बच्चे हैं। तो लोग बोलते हैं कि जे शिवलिंग को औरत को नहीं छूना चाहिए,
क्या तरह अब मतलब कि कोई पूजा करने वाला ना हो तो आप ही करेंगे, यदि कोई पूजा करने वाला हो तो फिर वो कर लें पूजा। आप यदि कोई नहीं है, नहीं करता, तो आप कर रहे हैं, सही है। वो शिवलिंग का स्पर्श करने से कोई दिक्कत तो नहीं होगा ना? कोई दिक्कत नहीं है। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। आज हाँ राधे राधे गुरु जी। हाँ जी राधे राधे गुरु जी। जी बोलो हम बेटा। आपसे मिलना चाहते हैं, आने नहीं दे रहा है लोग हमको। ये मैया मिल तो रहे हैं आपसे, दिख नहीं रहा है। अच्छे देखो, ये देखो, राधे राधे गुरु जी। आप दिखा। चलो खुश रहो, चलो राधे राधे गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बताओ। राधे राधे। मेरा ये प्रश्न है कि एकादशी करते हैं तो लोग पारण रोटी से करा जाए कि चावल से? पारण चावल से होता है। चावल से। और ये एकादशी के दिन तुलसी पत्ता तोड़े कि नहीं तोड़े? तोड़ सकते हैं। जी ठीक है, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, धन्यवाद। खुश रहिए। बैठे रहे। किसका सवाल है? हाथ उठाओ। सब बैठ, खड़े ना होना, खड़े बस ना होना, बैठे रहना, सबकी बात करेंगे। बोलो बोलो बेटा। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। गुरुजी हमें बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। गुरुजी बोलो। मैं अपने ठाकुर जी को अपने साथ लेके आई हूँ। सही है। गुरुजी हमारे घर पे बोलते हैं इतना पूजा पाठ कर रही हो, कहीं जाओ और अपने घर पे जाओगी तो करने नहीं देगा लोग। गुरुजी पूजा पाठ किया करो बस। गुरुजी मैं सुबह हमेशा अपने गाय का सेवा करती हूँ, अपने कान्हा जी का भी सेवा करती हूँ। पापा जी बोलते हैं अगर इतना सेवा करोगी तो तुम्हारे शादी होगा तो उधर कोई नहीं करने देगा, तुम क्यों ऐसा करती हो? गुरुजी हम सिर्फ अपने घर। गाय की सेवा करो, आप करो, शादी के बाद वहाँ रख लेना ससुराल में एक गाय, वहाँ भी करना। गुरुजी बोलते हैं जहाँ जाओगी वहाँ तो सब कोई मांसाहारी खाएगा, तुम कैसे रह पाओगी इसमें? तो बोलते हैं मुझे शाकाहारी घर में शादी करनी है। तो शाकाहारी घर में करना, मांसाहारी से क्यों करना है? गुरुजी तो आपके माँ बाप आपके लिए मांसाहारी लड़का ढूंढ के ला रहे हैं क्या? गुरुजी मम्मी बोलती है लेकिन पापा जी बोलते हैं तुम जो बोलोगी उसी से मैं शादी तो करूंगी। कहाँ माँ आपकी? माँ जी गुरुजी। माँ आई है? जी गुरुजी। कहाँ है? गुरुजी बाहर है वो भी। चलो ठीक है, माँ से बोलना मांसाहारी से नहीं, शुद्ध शाकाहारी से करा। जी गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। राधे राधे गुरु जी। हाँ जी। चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी गुरु जी मेरा प्रश्न है कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों भगवान हैं, तो इसमें मैं ये निर्णय नहीं कर पाता हूँ कि किनका ज़्यादा पूजा करूँ, थोड़ा इसको मार्गदर्शन किया जाए। यदि आप भगवान शिव की पूजा करते हैं तो भी आप सही हैं, और भगवान नारायण की, भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, राम कृष्ण का जप करते हैं तो भी आप सही हैं। जी तो जिनमें आपका मन लग जाए वो अच्छे हैं, कोई भगवान थोड़ी बुरे हैं। भगवान एक ही होते हैं भैया, नाम रूप अलग अलग होता है। जैसे बिजली के तार 3 होते हैं, फेस 1, फेस 2, फेस 3, पर तीनों तारों में बिजली तो एक ही होती है। जी जी। व्यवस्था के लिए 3 है, ऐसे ही भगवान एक ही होते हैं, एको ब्रह्म, और व्यवस्था के लिए 3 रूप बन जाते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। सृष्टि उत्पन्न करने के लिए ब्रह्मा, पालन करने के लिए विष्णु, संहार करने के लिए शिव, और तीनों को जोड़ दो तो नाम पड़ गया गॉड। GOD गॉड, G फॉर जनरेटर, O फॉर ऑपरेटर, D फॉर डिस्ट्रॉयर। जी जी। समझ में आई? जी जी। आप क्या जपोगे? जी मेरा इससे ज़्यादा मन कृष्ण जी की भक्ति में लगता है। हाँ तो कृष्ण भी वही है, विष्णु नारायण वही, कृष्ण वही, राम। सही है। ठीक है। राधे राधे। खड़े ना हो, बैठ जाओ। जय श्रीमन नारायण गुरुजी। जय श्रीमन नारायण। मेरा प्रश्न ये है गुरुजी कि अगर सब चीज़ भाग्य में पहले से तय है तो कर्म करने का क्या महत्व है? नहीं, इसलिए कहते हैं कि कर्म से ही तो भाग्य बनेगा। मैं तो ये भाग्य हमारे पहले से निर्धारित ना, नहीं है। भाग्य के चक्कर में ना पड़ो। भाग्य का निर्माण कर्म करने से ही होता है। तो मैं तो सॉरी तो बाबा जी, तो सभी लोग अच्छे कर्म क्यों नहीं करते? जानते हैं कि हम अच्छे कर्म करेंगे तो मेरा भाग्य भी अच्छा होगा। हाँ, जैसे बच्चा एग्जाम में लिखता है तो अच्छा लिखेगा, अच्छा कर्म करेगा तो ही तो अच्छे नंबर आएंगे।
उसके भाग्य में अच्छे नंबर कब आएंगे? जब वो अच्छा कर्म करने से अच्छा भाग्य बनता है, बुरा कर्म करने से बुरा भाग्य बनता है। इसका मतलब ये हुआ कि हम अच्छे कर्म से अपने अच्छे भाग्य निर्माण कर सकते हैं। हम स्वयं ही अपने भाग्य का निर्माण अपने अच्छे कर्मों से कर सकते हैं। धन्यवाद गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। जी मुझे आपसे यही पूछना है गुरुजी, मेरा नाम पूनम कुमारी है, मेरे साथ बहुत कष्ट हो रहा है। क्या कष्ट हो रहा है? बहुत ज़्यादा। क्या कष्ट है आपको? मेरे पिताजी का डेथ हो गया, हम लोग 3 बहन हैं, छोटे छोटे, एक छोटा भाई है, अभी किसी का शादी विवाह नहीं हुआ है। आपका ब्याह हो गया? नहीं। तो आप कर लो ना अपना ब्याह। जी आप क्यों नहीं करते अपना विवाह? हम करेंगे। हाँ आप कर लो, फिर अपनी छोटी बहनों का भी ब्याह करना आप। जी। फिर अपने भाई का भी ब्याह करना। जी। तो आपकी माँ है? जी माँ है। आप कितने साल की हो? कि हम 23। 23? जी 23। जी। और आपकी बहन? 18। और आपका छोटा भाई? 19। 18, 19, 23। और आपकी माँ कहाँ है? माँ घर पे है। माँ कितने साल की है? है? माँ कितने साल की है? माँ है 40 साल के। तो आप अपना ब्याह जल्दी करो। कोई लड़का देखा है आपने? नहीं। देख लो। तो घर वाले परिवार भाई आपके मतलब चाचा ताऊ कोई नहीं है क्या? हेलो। तो उन लोग देखेंगे आपके लिए बढ़िया लड़का। एक और बात बताइए गुरुजी, घर में बहुत कष्ट हो रहा है। क्या कष्ट है? बहुत परेशानी चल रहा है। क्या परेशानी है? कोई अच्छा से नहीं रह रहा है। कैसे? ऐसा ही। अच्छे से कैसे नहीं रह रहे हैं? किसी को कुछ हो जाता है, किसी को कुछ हो जाता है। आप लोग अच्छे से योग किया करो, खान पान अच्छा करो, बीमारी नहीं होगी। जी हाँ जी। राधे। निश्चिंत, भगवान सब ठीक करेंगे। कथा सुना करो, कीर्तन किया करो रोज। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, सब अच्छा हो जाएगा। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप हमारे जिला में आए हैं, इसके लिए मैं बहुत खुश हुआ और आपको देखकर भी बहुत खुश हूँ। कौन सा जिला है आपका? मोतिहारी जिला है। ठीक है गुरुजी, मैं चाहती हूँ कि मेरी मन की इच्छाएं पूरा हो और मैं वृंदावन आकर वहाँ एक दिन का भोजन मतलब दान करूँ। आओ, स्वागत है। और मेरे माता पिता, मेरे भाई बहन, मेरे बच्चे हमेशा खुश रहें, सुखी रहिए। जब आप पुण्य के लिए कदम बढ़ाते हैं तो भगवान सुखी ही रखते हैं। बोलो। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मैं सबके साथ मिलजुल कर रखता हूँ, लेकिन मेरे में इतना ना गुस्सा कभी आ जाता है, सबसे झगड़ा हो जाता है, घर पर भी झगड़ा हो जाता है। किससे झगड़ा करते हो? घर पर भी सबसे झगड़ा हो जाता है। किससे? माँ से, पिता से, भाई से? खास करके तो माँ से ही हो जाता है, लेकिन दोस्तों में भी ऐसा हो जाता है। तो आप अपनी माँ से लड़ते हो? लड़ लेते हैं, फिर मना देती है माँ। पर बेटा माँ से लड़ना नहीं चाहिए। माँ कुछ कहती है सुन लो, आप पलट के जवाब ना दिया करो, ठीक है? और मेरे में गुस्सा बहुत उत्पन्न होता है। गुस्सा आता है? बहुत ज़्यादा। तो क्या करते हो गुस्से में? गुस्से में किसी से नाराज हो जाओ या वहाँ से चले जाओ, मतलब अपना ही नुकसान करता हूँ। हाँ, तो जब गुस्सा आया करे ना, तब आप एक काम किया करो। एक उंगली उठाओ, इसको यहाँ रखो, चुप रहा करो। गुस्सा जब आए चुप रहना, बोलना कुछ नहीं है, अपने आप ठंडा हो जाएगा। ठीक है गुरु। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। मैं एसएसबी कैंप से आई हूँ। अच्छा बताओ। आपसे मिलने के लिए मैं तत्काल टिकट करके आई हूँ। कहाँ से? खगड़िया से। खगड़िया से? जी हाँ। अच्छा। आपको पा लिया तो साक्षात भगवान को पा लिया। खुश रहिए, खुश रहिए। मेरी जॉब कब लगेगी? तो अभी पति की लगी है? जी हाँ। तो पति जॉब कर रहे हैं, आपको भी करना है जॉब? जी हाँ, करना है। तो कर लो, क्या दिक्कत जा रही है? नहीं, बस पूछना था कि कब तक हो जाएगी। तो आपके बच्चे हैं? जी 2 बच्चे हैं। तो जब आप भी जॉब करेंगे, आपके पति भी करेंगे जॉब, तो बच्चों को कौन प्यार करेगा? मैं ही करूँगी। आप तो फिर बाहर रहेंगी काम में। नहीं, मैं मैनेज कर लूँगी। कैसे? मेरे को बताओ, आइडिया दो कैसे करो। जैसे आप काम पे बाहर हो तो कैसे प्यार करोगी, कैसे अपने बच्चों को संस्कार दोगी आप? बच्चों को टाइम देना ये भी एक जॉब है। जी ठीक बच्चों है। को आप जॉब करें, भगवान करे आपकी लग जाए, लेकिन आपकी सबसे बड़ी जॉब क्या है?
आपके बच्चे यदि संस्कारी हो गए, इस देश के काम आ गए, तो आपकी जॉब सफल हो गई। यही राधे आपकी राधे सबसे बड़ी जॉब है। और यदि आपके बच्चे भटक गए रास्ता, तो फिर कमा लेना पैसा क्या करोगे? राधे राधे गुरुजी। जी जी, जो सत्य मार्ग पे चलते हैं उनको बहुत ज्यादा कष्ट क्यों भोगना पड़ता है? नहीं होता। होता है। आपको क्या कष्ट है? हमको बहुत सारा कष्ट है। काय का बताओ, क्या कष्ट है? जी, मेरे पति मेरा सपोर्ट नहीं करते हैं। क्या सपोर्ट चाहती हैं पति आपका वीडियो देखते हैं, सत्य मार्ग पे चलते हैं, तो वो मेरा सपोर्ट नहीं करते। क्या सपोर्ट चाहिए पति से? क्या सपोर्ट चाहिए पति का? साथ देना, सपोर्ट करना। तो आपका साथ किस चीज में आपका साथ नहीं देते? कोई भी चीज में साथ नहीं देते। आप कोई बिजनेस करते हैं, काम करते हैं, क्या करते हैं? पार्लर के काम करते हैं। तो आप क्या चाहते हैं कि वहाँ आपके पति मेकअप करें? नहीं, हाँ? नहीं। फिर क्या करें? जीवन के मार्ग पे साथ चले। तो साथ ही तो चल रहे हैं। नहीं चलते। तो कहाँ किसी और से उनका इलूली चालू है क्या? अच्छा जी। अच्छा, आपके पति किसी और के चक्कर में फंसे हैं। जी। कौन है वो? क्या पता? महिला कोई होगी, तो नहीं पता। आपने देखा नहीं? नहीं। तो हो सकता है आपके पति फंसे ना हो, आपको झूठा ही किसी ने बता दिया हो और आप झूठा ही आरोप लगा रही हो, ऐसा भी तो हो सकता है। जी जी। तो हो सकता है आपके पति सही हो और आपका आरोप गलत हो, ये भी हो सकता है। आपने पति को किसी के संग देखा है? नहीं। तो किस आधार पे आप कह रहे हैं कि आपका पति गलत है? जी, मेरा सपोर्ट नहीं करते हैं इसीलिए। अरे सपोर्ट नहीं करता तो इसका मतलब ये छोड़िए कि उसका किसी के चक्कर है। जी। ऐसे आरोप नहीं लगाना चाहिए पति में। जी। ऐसे कभी आरोप नहीं लगाना चाहिए। आपका पति अच्छा है, क्यों नहीं सपोर्ट करता? एक बार लाओ। आप लाए हो पति को? जी, आपका वीडियो वगैरह देखते हैं तो वो मना करते हैं नहीं देखने के लिए। आप देखो, आपका प्रवचन सुनते हैं तो देखो, मेरे हस्बैंड मना देखो आपके पति हमारा वीडियो देखने के लिए मना करते हैं, पर फिर भी हम आपके पति का पक्ष लेके कह रहे हैं कि जब तक आपने देखा ना हो तो आरोप नहीं लगाना चाहिए। हम आपके पति का सपोर्ट कर रहे हैं कि आपका पति सही है, इसलिए पति को समझाओ और कभी ले आना कक्षा में। जी, राधे राधे गुरुजी। यहाँ दे दो माइक, ये भैया को। ये बैठो बैठो, प्रश्न जल्दी करना बहुत। गुरुजी राधे राधे जी। हमारा औकात नहीं है आपसे प्रश्न करने के लिए। बता। मेरे जीवन में आपके आशीर्वाद और कृपा से 5 प्रकार के सुख प्राप्त हो चुका है: आर्थिक, पारिवारिक, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक। वाह। मेरा सरकारी नौकरी है, नेपाल से आया हूँ। मेरा प्रश्न करने का आपसे औकात नहीं है। मैं इस फोटो रखता हूँ और उसके बाद मैं आपका प्रवचन सुनता हूँ। मेरे सब अच्छा है। मेरा अंतिम इच्छा क्या है? इस पेन से यहाँ पर साइन कर दीजिए। ठीक है, कर देंगे। और इस पेन से यहाँ पर साइन कर दीजिए। हम अपने बल बूता शक्ति से नेपाल में आज से 5 बरस बाद भागवत कराने का प्रण लिया हूँ। वाह, भगवान नेपाल में कराऊंगा। नेपाल के पावन भूमि में आपको बुलाने का आपके आशीर्वाद और कृपा से मैं जरूर नेपाल की पावन धरती को प्रणाम करने आऊंगा। एक गामछा ले आया हूँ, आप मुझको ओढ़ा दीजिए। जरूर, आ जाओ। ला बोलो बेटा, सब भैया। ओ मेरी माँ, बैठो। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। गुरुजी, मेरा प्रश्न ये है कि जो अच्छे लोग होते हैं वहीं पहले क्यों मरते हैं? अच्छे लोगों की ज़रूरत यहाँ भी है और अच्छे लोगों की ज़रूरत वहाँ भी है, तो मरते नहीं हैं। यहाँ का काम पूरा करके वहाँ का काम करने के लिए जाते हैं। और गुरुजी, हमारे जो साइंस के टीचर है वो पढ़ाते हैं कि हमें मांस मछली खाने से एनर्जी मिलती है, ये क्या सही है? उनसे बोलो कि मांस मछली खाने से यदि एनर्जी मिलती है तो बोले जब आपके दादाजी मरे, दादी मरी, तो जला क्यों दिया? खा के एनर्जी ना ग्रहण कर लेते? बोले साइंस वालों, यदि तुम्हें मांस से एनर्जी मिलती है तो बोले अपने माँ बाप को जलाते क्यों हो चिता पे? खा जाओ, उनसे पूछना। बोले मांस खाने से एनर्जी मिलती है तो अपने दादा को पूछना उनसे कि तुमने जलाया कि खाया। पूछोगे? जी गुरुजी। क्या पूछेंगे? कि सर अगर मांस मछली खाने से एनर्जी मिलती है तो हमें अपने पुरखों को जला के खा जाना चाहिए ना? हाँ, मांस खाना किसी, आप उनसे पूछना उन मूर्खों से कि किसी की हत्या करना। अपने टीचर से बोलना सर हमें आपकी उंगली खानी है, दो जरा काट के।
दे देंगे वो? नहीं। उन्हें खुद की उंगली में चोट लग जाए तो दर्द होता है, और मछली को काट डालते हैं, बकरे की गर्दन काट देते हैं, क्या उस बकरे को, उस मछली को दर्द ना हुआ होगा? क्या किसी को दर्द देकर अपना पेट भरना धर्म है? सही है? जी नहीं। ऐसे ही भगवान ने हमारे लिए दाल चावल सब्जी रोटी बनाई है। अब जैसे उन लोगों ने कहा कि भाई अन्न में भी तो प्राण होते हैं, तो अन्न में भी प्राण होते हैं, परंतु आपने देखा होगा कि गेहूं जब फसल पक जाती है तो वो अन्न ईश्वर हमारे लिए ही बनाते हैं, उसमें किसी का खून नहीं बहता, किसी की हत्या नहीं होती। फसल तो हमारे लिए ना, गेहूं जब पक जाती है, पेड़ पक जाता है, सूख जाता है, तब ना किसान काटता है, तो वो तो हमारे लिए बनाया है। इसलिए हमारे लिए ईश्वर ने अनाज बनाया है, दाल चावल सब्जी रोटी बादाम काजू बनाए हैं, हमारे लिए मांस नहीं बनाया। बोलना अपने साइंस के टीचर को। जी गुरुजी, मेरे पापा भी बहुत अच्छे थे और वो अब नहीं है इस दुनिया में, इसलिए हमारे लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो इसके लिए। तो क्या हो गया आपके पिताजी को? मेरे पापा को लंग कैंसर हुआ था, तो उसके वजह से बस अभी मेरी मम्मी और मेरा एक भाई है और मैं हूँ, तो हमारे लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स। तो माँ क्या करती हैं आपकी? माँ अभी तो कुछ नहीं कर रही है, यहीं पे है। ठीक है, भगवान करें आप सदा सुखी और स्वस्थ रहें, खूब पढ़ाई करो मन लगा बस आशीर्वाद दीजिए गुरुजी। खूब पढ़ाई करना है और योग्य बनना है, ठीक है? जी गुरुजी, थैंक यू। खुश रहिए। बोलो, चलो बात कराओ मैया से, रोती हुई मैया को हम बात करें। खुश रहिए। हाँ मैया बोलो, बोलो ना, बोलो मैया, खुश रहो। का जीवतिया पे रानी आवे सोना चांदी ना पहन के आना मेरी माँ कक्षा में। थाना बा लक्ष्मीपुर घर बा सोने का जीवतिया सिकटा थाना बा लक्ष्मीपुर गाँव बा जीवतिया पहले रानी ले लेला कोई माई भैया होगा दे दे। चलो सबसे बोल दे रहे हैं, कोई मैया का कोई ये सोना लिया हो तो दे देना। और आप सबसे मेरी प्रार्थना, सोना चांदी पहन के कक्षा में ना आना, चोर बड़े एक्टिव रहते हैं, चिंता ना करो मैया। बोलो। राधे राधे गुरुजी। जी जी राधे राधे। बोलो। गुरुजी, हम एक माँ के गोद लेना चाहते हैं, वो माँ हमारे नेपाल की है। अच्छा। वो उनका कोई नहीं है। हम जैसे आपका कथा सुन गौरी गोपाल आश्रम में भी एक माँ नेपाल की है जी, तो हम गए थे आपके पास, 3 बार जा चुके। हाँ हाँ। लेकिन आपसे दर्शन नहीं हो पाया। ऐसे दर्शन होता था लेकिन सामने नहीं मिल पाए जी। तो क्या हुआ था कि हम बोले, उन लोग से पूछे आपका, तो बोले कि आपसे रात में हम बात कराएंगे। फिर हम लोग का उसी दिन का ट्रेन था तो हम रुक नहीं पाए, उसी दिन आ गए। तो हम मन आए तो घर में वो आती थी काम करने, जैसे तेल ओल लगाती है, किसी को बूढ़ी माँ है वो, तो मेरे भी घर में आती थी। तो हम ऐसे आपका कथा सुन रहे थे तो हम बोले कि हमको एक माँ का गोद लेना है जा करके वहाँ पर। तो बोली कि किसी को मत लो, हमको ले लो, मेरा कोई नहीं है। वाह। तो उनका कोई नहीं है। हम आपसे क्या बतावें, आपसे मिलने के लिए मेरा इतना मन बेचैन था कि डॉक्टर साहब को फ़ोन किए थे हम। डॉक्टर साहब बोले हैं आप आइए, हम आपसे मिलेंगे। आप नाम लिखवा लो, यहाँ गोद लेना है माँ को तो नाम लिखवा लीजिए। ठीक। हेलो जी राधे राधे। राधे राधे। जी राधे राधे। हम अपने गांव वाले को और अपने हस्बैंड को, अपने परिवार को, सबको सलाम करते हैं, और मेरे मम्मी पापा को, सबको। क्या नाम है आपका? महजबी खातून। जबिका? महजबी खातून। अच्छा, मैं जबी खातूर जी। तो आप कहाँ से आए हैं? हम ये दिल्ली में रहते हैं, गांव में शादी हुआ है, गांव में ही रहते हैं, रक्सौल में। तो आप कथा सुनते हैं? जी। तो आप मुसलमान हैं? हाँ जी। तो मुसलमान हो के आप कथा सुनते हैं, आपको कोई रोकता नहीं है? नहीं, इसमें हिंदू मुसलमान से क्या लेना। सही है, ये आपकी भावना पवित्र है, अच्छी है। कुछ लोग ऐसा मानते हैं, तो आपको कथा अच्छी लगती है? सुनते हैं, उसमें हिंदू मुसलमान से क्या लेना, मन साफ हो बस। सही है, सही है। तो हाँ। आप जी बताइए, आपके पति क्या करते हैं?
ढाबा है, अरमान ढाबा। काम करते हैं ढाबे जी, में? होटल है मतलब। होटल है। हस्बैंड का नाम अमजद मियाँ है। तो आपके बच्चे कितने हैं? 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे हैं। जी। तो बेटा है बेटी है? 2 बेटियां 1 बेटा। तो सब ठीक चल रहा है परिवार में? जी ठीक ही है, आप ही लोग दुआ से। चलिए। गांव का सहारा है, इसीलिए इस गांव में 16 साल हो गया रहते हुए। कोई दिक्कत नहीं हो रही है? नहीं, थोड़ा बहुत तो होता ही रहता है, तो उतना चलता है। जी जी जी। बताइए, कोई सवाल हो तो मेरे से? जी। कोई सेवा, कोई सवाल हो तो बताइए, मैं आपकी क्या सेवा करूं? नहीं, हम चाहते हैं कि हमारा भाई थोड़ा दारू पीता है, वो ठीक हो जाए, अच्छे से अपना परिवार पर चलाए, और कुछ नहीं। अब मम्मी पापा सब ठीक रहे। बिल्कुल। पापा का तो इंतकाल हो गया है, बाकी सास ससुर सब ठीक ही रहे। सब अच्छे होंगे। हाँ। देखो ऐसा है ना कि जैसे हाँ, हस्बैंड का लंबा उम्र हो ताकि हम लोग का सहारा हमेशा के लिए बना रहे। बिल्कुल, जैसे दीपक जलाने से अंधकार मिट जाता है, ऐसे सत्संग करने से कुसंग मिट जाता है। तो आपका भाई यदि शराब पीता है तो कुसंग के कारण पीता है, कभी वो भी सत्संग से जुड़ेगा तो उसकी भी शराब छूट जाएगी। यारी में थोड़ा बिगड़ गया है, नहीं तो वैसा नहीं है। इसलिए आज कथा में हमने बताया कि दोस्ती यारी में भी शराब नहीं पीना चाहिए कथा में, इसलिए कहता हूँ। अभी तो फिलहाल 2 महीने से छोड़ रखा है, अल्लाह करे छोड़ दे हमेशा के लिए। छोड़ेगा, भगवान कृपा करेंगे। जी। सुखी रहिए। जी ठीक है, प्रणाम। खुश रहिए। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। आशीर्वाद दीजिए गुरुजी। खुश रहिए। आपका चरण छूना चाहते हैं। अभी मिलेंगे। अच्छा ये बताओ, कथा सबको अच्छी लग रही है कि नहीं? गुरुजी। हाँ। अंदर से बहुत हम दुखित रहते हैं। क्यों? क्या दुख है? घर परिवार कर लेकर। हैं? घर परिवार कर लेकर। घर बनवाना है? नहीं आए हैं। घर बनवाना है? नहीं, घर परिवार कर लेकर हम दुखी हैं। घर परिवार को लेकर हो जाएगा, भगवान चिंता ना करो, सब ठीक करेंगे। कथा सुना करो। राधे राधे गुरुजी। बैठो, बोलो। राधे राधे जी। आपके चरण में कोटि कोटि प्रणाम। जी। गुरुजी, जो बेटा बेटी के लिए मरते हैं उनके लिए एक भजन तैयार की हूँ, आप ही का भजन है, मैं बहुत सुनती हूँ, तो मैं सुनाना चाहती हूँ 2 लाइन। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, हो मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। बहुत सुंदर, सुनाएंगे कथा में। मिट्टी का खिलौना मिट्टी यहाँ दे दो माइक ये भैया को। बहुत सुंदर भजन है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। जय। मेरा आपसे क्वेश्चन ये था कि मुझे एकादशी का व्रत स्टार्ट करना है, तो मैंने घर पे पूछा कि एकादशी का व्रत कब से स्टार्ट कर सकते हैं, तो कृपया करके आप मुझे बताइए कि मैं कब से स्टार्ट करूं। कभी से भी, कोई भी एकादशी अब आने वाली है उसी से एकादशी का व्रत स्टार्ट कर लीजिए, कभी से भी कर सकते हैं। कभी से भी कर सकता हूँ। आपसे मिल के मुझे बहुत अच्छा लगा, आज वैष्णव मिलन हुआ, मेरा हृदय पुलकित हो गया। खुश रहिए। आप बहुत अच्छा कि आप हमारे यहाँ रक्सौल में आए, आपकी बहुत कृपा हुई, श्री राधा रानी की बहुत कृपा हुई कि श्रीमद् भागवत पुराण का अमृत इस धराव पर गिरा। कृपा करें। जय जय श्री राधे। श्री राधे राधे महाराज जी। महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी आप आशीर्वाद हमको दिया जाए महाराज। जय श्री राधे राधे। चलो। राधे राधे महाराज जी। जी जी हाँ बोलो। हमारे बच्चे गुलक लेकर आए हैं आपके पास देने के लिए। हाँ अभी मिलते हैं आपके बच्चों वो को। एकादशी का पूरा दक्षिणा उसी में रखती हूँ और लेकर आई हूँ आपके पास देने के लिए हमारे अवश्य, बच्चे। मैं मिलूंगा। बोलो राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। हाँ आपसे मिलने के लिए बहुत मन बेचैन था, मिले बहुत अच्छा लगा, आशीर्वाद दीजिए। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। 3 साल से आपके इंतजार करते हैं गुरुजी। वीरदा बन गए तो आप नहीं मिले, गए गाँव हमारे दोस्त। खुश रहिए। पाठक भाई हमरा के ना देत रहनी बोलो बोलो। बतिया लो बतियावा बतियावा का बताई भोजपुरी में बोली गुरुजी। हैं? भोजपुरी में। हाँ बोला बोला। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। और प्रणाम आपके चरण में स्वीकार। का कहत बानी? 3 साल से रहुआ की यहाँ इंतजार करता नहीं, गई वीरदा पर रहुआ ना रहनी, चल गई अपना गांव फिर के चले नहीं,
फिर रसकौल नहीं गईनी ना भेंट भाई। बहुत दुख था गुरु से, जब आपसे भागवत कथा हम सुनत नहीं तब से हमार हर दुख दूर हो गई। 3 ताला घर बन गई, गाय बा, दुकान दूध। इसलिए हम आहिनी रक्सौल। हाँ रसकौल दूध को दुकान बा गुरुजी, आशीर्वाद बना। सवाल का बानी घर द्वार सब हो गया, आपके कथा सुनते सुनते दूध को दुकान हो गया, परचून के बरान। भगवान सब बढ़िया करेंगे। आपके कथा नाली के हम कीड़ा था गुरुजी, आपके कथा भगवान खुश रहिए, खुश रहिए। बहुत खुशी हो गई। हाँ, खुश रहा, खुश रहा। एगो हमरा जेठ के बेटा के नौकरी नहीं लागत, बहुत दुखित बाड़ी, आशीर्वाद दे दी कि लगेगी लगेगी। राधे राधे गुरुजी, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम जी। आपसे मिलने के लिए मैं बहुत ज़्यादा रहती थी, मगर कोई मिलना ही नहीं दे रहा है। बोलो बोलो। गुरुजी मुझसे आपसे एक बात करनी है। बोलो। मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आता है गुरुजी। कथा ए बेटा, कथा सुना करो, कथा। गुरुजी मैं जो एक और बात गुरुजी, मैं जो पढ़ती हूँ, राधे राधे गुरुजी, पहले बोर पढ़ा जाता है गुरुजी। आप ऐसे कुछ बताइए ना कि हमको बोर नहीं पड़ा है, पीछे हम भूलते जा रहे हैं। बेटा अंकुरित चने खाया करो, थोड़ा योग किया करो, अंकुरित अनाज खाओ तो भूलोगे नहीं, और जिम्मेदारी से पढ़ना है, रटके नहीं। चलो बोलो। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी गुरुजी, हमें आशीर्वाद दीजिए, हम सदैव सत्य मार्ग पे चले। बिल्कुल सदा सही मार्ग पर चलो, भगवान सुखी रखें। चलो गुरुजी राधे राधे। हाँ गुरुजी मेरा प्रश्न ये है कि दुनिया में एक लड़की अगर खराब हो तो उसके चलते सारी लड़कियों के जीवन पे तो पाबंदी नहीं लगनी चाहिए ना। सही है, सही है। तो गुरुजी मैं पढ़ना चाहती हूँ, घर के लोग बोलते हैं कि जमाना बहुत खराब है, नहीं पढ़ना है, तो गुरुजी मैं क्या करूँ? तो घर वालों को समझाओ कि जमाना खराब है। आई हुई, थोड़ा उसे समझा दीजिए ना, एक बार पीछे खड़ी हुई है। तो आप क्या पढ़ना चाहती हो? गुरुजी मेरा सपना बहुत बड़ा है, बस उसके लिए मुझे घर छोड़कर कहीं बाहर जाना पड़ेगा। बाहर कहाँ जाना है? गुरुजी पटना जाना चाहती हूँ, पर घर के लोग जाने नहीं दे रहे हैं, क्या करूँ गुरुजी? ऐसा है ना कि कुछ लड़कियों ने माँ बाप के विश्वास को तोड़ा, इसके चक्कर में माँ बाप का विश्वास उठ गया। इसलिए आप लोगों का धर्म है कि यदि माँ बाप बेटियों को पढ़ाते हैं तो बेटियों को भी पढ़ लिख के माँ बाप का नाम रोशन करना चाहिए। किसी लड़के के संग भाग नहीं जाना चाहिए, किसी लड़के के संग लव जिहाद नहीं कर लेना चाहिए। मम्मी को समझा दीजिए, ये आपका भी दायित्व है, हर लड़की की जिम्मेदारी है कि वो अपने माँ बाप का भरोसा ना तोड़े। गुरुजी राधे राधे, मम्मी को समझा दीजिएगा एक बार। कहाँ है माँ? पीछे है। मम्मी नहीं, माँ, मैया। गुरुजी राधे राधे। कल बात कराना। राधे राधे गुरुजी जी। हम आपके पार के गुरुजी बहुत धन्य हो गई। खुश रहिए। हम बहुत दुखित रहनी, बहुत खुश बानी गुरुजी। प्रसन्न रहिए। कथा सुन के। गुरुजी राधे राधे जी। हमार बेटा EIT पढ़ते हैं, हमार बेटा कामयाब नहीं है, भटकल फिरत है, या फाइनल हो जाएगा। होगा बिहारी जी, सब ठीक करेंगे, चिंता बेटा के हमारे तन का सब ठीक हो। चलो अब जो सवाल रह गए कल फिर करेंगे प्रश्नोत्तरी। आज के लिए इतना ही। सबको जय श्रीमन नारायण। आप सब अच्छे हैं, सदा अच्छे रहें, भगवान की कृपा बनी रहे। सबको राधे राधे।